राधे राधे आप लोग सभी को। मैं फिर से आज आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं इसका मोरल। ये कहानी है एक बूढ़ी अम्मा की और उसके 4 पुत्र की, जो कि 3 पुत्र थे और चौथा एक सांप के रूप में उनका पुत्र था। एक बूढ़ी अम्मा एक सांप को अपने पुत्र के ही जैसा, जो प्रेम पुत्र को दिया जाता है वही प्रेम वो एक सर्प को दी थी। उस सर्प को बच्चे से ही उसे दूध पिलाई थी, उसे हमेशा पालन पोषण उसका करती थी। और वो सर्प भी धीरे धीरे बड़ा हो चुका था, वो भी अपनी माँ के ही जैसा उस अम्मा को मानता था। एक बार जब अम्मा बहुत वृद्ध हो गई तो कहती है कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरे रहते हुए तुम सभी का आपस में बंटवारा कर दूं, जिससे कि तुम लोग अच्छे से रह सको बिना लड़ाई झगड़े के। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है कि जितने भी जायदाद है सबका तुम 4 भाग कर लो, 4 भाग कर लो। जैसे ही बोलती है वो 3 बेटे बड़ा ही अचंभित होते हैं और माँ की तरफ, बूढ़ी अम्मा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, माँ हम तो केवल 3 हैं, तो आप 4 भाग करने को क्यों कह रहे हैं संपत्ति को। माँ कहती है, बेटा जिस तरह तुम 3 हो मेरे लिए, उस तरह एक और भी बेटा मेरा है, वो एक सर्प है जिसे मैंने बचपन से पाला पोसा है। तो उसका भी जिस तरह तुम्हारा अधिकार है इस संपत्ति पर, उसी तरह से उसका भी अधिकार है मेरी संपत्ति पर। वो तीनों एक दूसरे से बात करते हैं कि माँ लगती है पागल हो गई है। वो मानते नहीं है बात माँ की। माँ वृद्ध थी, करती भी क्या बेचारी। और वो लोग क्या करते हैं, संपत्ति के सिर्फ 3 ही भाग आपस में बांट लेते हैं और उस सांप को छोड़ देते हैं। अब जब सांप पहुंचता है तो माँ उसे देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि जैसा भी है उनको वो पुत्र के ही रूप में मानती थी। और अगर एक पुत्र को अगर उस संपत्ति ना मिले तो माँ के हृदय में तो पीड़ा तो होगी ही। तो होता यह है कि सांप तो कुछ करता नहीं उन्हें, क्योंकि वो भाई के जैसा उन्हें मानता है। सांप फिर से चला जाता है वहाँ से। लेकिन वो लोगों का जीवन में सब अस्त व्यस्त होना शुरू हो जाता है, यानी उन तीनों का जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है, उन तीनों का आपस में टूटना शुरू हो जाता है, उन तीनों का आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। यानी उनका जीवन जिस तरह से पहले अच्छा से चल रहा होता है वो अचानक सा बिगड़ने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या गलती हो गई कि अचानक जीवन में इतना ज़्यादा घटना कैसे घटने लगी। वो लोग अपने माँ के पास जाते हैं घबराते हुए और माँ से कहते हैं, माँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो माँ कहती है बड़ा ही धीमे आवाज़ में, बेटा अगर किसी का अपने का अगर हक मारोगे तो ये तो होगा ही ना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं अभी भी तुम तीनों को कहती हूँ कि तुम मेरे चौथे बेटे को अभी भी संपत्ति का एक भाग दे दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। फिर क्या, तीनों एक दूसरे से आपस में बात करते हैं और उस सर्प को बुलाने जंगल जाते हैं। वो सर्प आता है और उसके बाद फिर जितना ही उसका हिस्सा बनता है उस सर्प को उस संपत्ति से एक हिस्सा दे देते हैं। और जब दे देते हैं तो कुछ दिनों के भीतर ही फिर से सभी का जीवन सामान्य हो जाता है और सब फिर से अच्छे से रहने लगते हैं। माँ की हृदय भी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उसके चौथे बेटे को भी संपत्ति का एक भाग मिल चुका था। यानी इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम लोग यही सीखते हैं कि कभी भी किसी का हक मारकर कभी कोई सुखी या खुश नहीं रह सकता। खुश या सुखी का अनुभव या आनंद तभी होता है जब सब मिल बांटकर उस चीज को आपस में करते हैं या लेते हैं। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।